गुड इवनिंग सभी को। और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मैं जिस काम के लिए आज ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ उस काम में मुझे सफल करें, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ईश्वर को हम अपने कर्मों से पूछ सकते हैं। अच्छे कर्मों से ही ईश्वर को पूजा जा सकता है। बुरे कर्म से तो ईश्वर को नाराज किया जा सकता है, उनका अपमान किया जा सकता है। इसलिए एक अच्छा कर्म करने की हमें शुरुआत करनी, और आज के युग का, चाहे कभी के किसी भी युग का या आज के युग का, कभी कभी जो सबसे अच्छा कर्म रहा है वो है सेवा। तो आज हम बात करेंगे, आज का मेरा टॉपिक है सेवा। जिसके अंदर सेवा करने की भावना है, लगन है, चाहत है, आदत है सेवा कर, उसको सफलता के लिए सोचना नहीं। जिसके अंदर सेवा करने की भावना है उसको सोचना नहीं है सफलता के, वो आदत उसको सफल बना देगी, वो आदत ही उसको सफल बना देगी। सेवा, जितने भी लोग सफल हुए हैं इस धरती पर, सबने किसी न किसी रूप में सेवा करी, सबने सेवा करी है, अपने ज्ञान के अनुसार सेवा करी। अगर किसी को तबला बजाना आता है तो तबला बजा करके लोगों की सेवा करी। तुम लोग सोचोगे तबला बजा के कैसे लोगों की सेवा की जा सकती, तो तबला बजा के भी सेवा की जा सकती, लोगों को दिलों को जीत करके, उनका मनोरंजन करके। तो क्या तुम्हारे अंदर सेवा करने का गुण है? क्या तुमने कभी अपने पिता की सेवा करी है, अपने माता की सेवा करी है? कभी कभी करते हो या आदत है तुम? जैसे मैं पूछता हूँ बच्चों से, क्या तुमने कपड़ा धोया है अपने पिता का? कभी तो सर एक बार धोए थे। क्या कभी अपने पिता का जूता पॉलिश किया है? सर कभी किए थे एक बार। क्या अपने पिता की साइकिल साफ करी है? क्या आपने माँ का कभी कपड़ा साफ किए? बहुत सारे प्रश्न है। सेवा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसके लिए बड़े होने का इंतजार कर। जो बड़ा हो, जो बचपन में नहीं सेवा करेगा वो बड़ा क्या करेगा? वो तो उसकी कल्पना की जा सकती। जो बचपन में नहीं करेगा वो बड़ा होकर के क्या करेगा? नहीं कर सकता है। आदत ही नहीं बनाया हो, जब उसने आदत नहीं लगाई तो फिर बड़े होकर के क्या सेवा करे? तो सेवा, अब तुम लोग चाह रहा है कि हम सफल हो जाएं, पढ़ लिख के सफल हो जाएं, तो सफल होके करेगा क्या? सफल होके करेगा क्या? लोगों की सेवा। लोग सफल होके क्या करते हैं? लोगों की सेवा करते हैं। अपने ज्ञान के बल पर कोई डीएम बनता है तो जिले के लोगों की सेवा करता है। कोई नेता बनता है तो सेवा करता है। कोई डॉक्टर बन के सेवा करता है, कोई इंजीनियर बन के सेवा करता है, कोई पढ़ा करके बच्चों की सेवा करता है। मैंने सफल होने का मतलब ही है आगे चल के सेवा कर। तो जो माँ बाप की सेवा नहीं करी, घर में अपने बड़ों की सेवा नहीं करी, अपने गुरु की सेवा नहीं करी, और सोच रहा है कि सफल होकर के लोगों की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, आदत है नहीं सेवा करना, और सोच रहा है बड़ा होंगे तो करेंगे। जो करना है अभी करो, जो करना है अभी करना होगा, कल किसने देखा? एक कहावत भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो जो तुमको कल करना है वो आज कर सकते हो। बड़े होकर के माँ बाप की सेवा करेगा, बड़ा होकर नाम करेगा, आज भी कर सकते हो, आज भी नाम कर सकते हो, आज भी सेवा कर सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य दुर्भाग्य है कि तुम लोग सेवा करवा रहे हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई से मैं खुश नहीं। रीजन क्या है? ऑनलाइन क्लास में तुमको पता चलेगा क्यों मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं अच्छे ढंग से पढ़ाया रहता तो तुम लोग सेवा सीख गए रहते, सेवा का महत्व सीख गए रहते। लेकिन मैं अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया, जिसके चलते तुम लोग सेवा सीखे नहीं हो। माँ बाप की सेवा करना, हाँ सेवा करवाना तो जरूर सीख गए हो। ये पाप है, बहुत बड़ा पाप, और इसी का तो अभिशाप लग जाता है। यही तो अभिशाप लग जाता है, और ईश्वर क्या करते हैं? उसको असफल कर देते हैं। फिर जिंदगी भर वो खूबे सेवा करता है, फिर भी सफलता नहीं मिली। खूबे सेवा करता है यानी खूबे काम करता है, दूसरे की खूबे सेवा करता है, रात दिन एक करके सेवा करता है। लेकिन दूसरे को, जो माँ बाप का किया रहेगा बचपन में, उसको दूसरे की सेवा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सेवा भी करेगा तो ऐसी सेवा करेगा जो कि बिना मेहनत का होगा, फल बहुत बड़ा मिले, सेवा करने का मौका भी मिलेगा ना, तो बिना मजा आएगा उसको। वैसी सेवा करने में मजा आए जो माँ बाप की सेवा
करा रहेगा, आगे चल के वो जो सेवा करेगा लोगों की सफल होने के लिए, सफल होने के बाद, तो उसमें उसको मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा कि खूबे पैसा मिलेगा उसको, मजा इसलिए आएगा कि मान सम्मान, रुपया, पैसा, पुरस्कार मिलेगा, तो मजा आएगा। मजा आने का भी एक होता है ना, मजा कैसे आएगा, सजा कैसे महसूस होगी। तो क्या सफलता में, सफल होने के लिए सेवा, सेवा शब्द को अच्छे ढंग से नहीं जानना होगा, लेकिन किताब में, कोई किसी भी किताब में सेवा पर कोई न लेसन है, न इस पर बात होती है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सिर्फ किताब की पढ़ाई, जोड़ घटाव गुना भाग अलजेब्रा, इसने ये किया, उसने उसको मारा, उसने ये किया, ये चीज वहाँ है, ये चीज वहाँ है, बस उतना ही। उतना से पहले के विद्यार्थी सेवा सीखते, गुरुकुल में रह करके सीखते क्या थे, वो सोचा है कभी? गुरुकुल में रह करके वो लोग क्या सीखते? सेवा करना सीखते थे, अपने गुरु का, अपने बड़े लोगों का, अपने से बड़ों का। राम और लक्ष्मण में कभी झगड़ा क्यों नहीं? राम के वनवास जाने पर लक्ष्मण क्यों उनके साथ वनवास गए? क्योंकि राम जो थे वो अपने गुरु की सेवा करते थे, और लक्ष्मण जो थे वो अपने भैया की सेवा करते। वो सेवा का प्रभाव था कि उन्होंने राम को, कभी भी राम से झगड़ा नहीं किया, कभी भी राम से तू मैं नहीं, राम का पूरा सपोर्ट किया, और बहुत ही कठिन परिस्थिति में उनका सपोर्ट किया। क्या था ये? क्या सेवा की भावना। पूरा रामायण सेवा की भावना से भरा पड़ा है, पूरे ग्रंथ, पुराण, बाइबिल सब सेवा की भावना से भरा पड़ा है। उसमें सेवा का ज्ञान ही तो है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है और धर्म सिखाता है, धर्म को सिखाता है। तो तुम खूब एक किताब पढ़ लो और सेवा ढंग ही नहीं आए, माँ बाप की आज सेवा करना नहीं आए, आगे चल के अपने ज्ञान के बल पर दीन दुखियों की सेवा करना नहीं आए, दिक्कत तो है, दिक्कत तो है। आज भी लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं, और मैंने मना किया है कि कैमरा बंद करके बैठना नहीं। मैंने मना किया है कि हमारे क्लास में कैमरा बंद करके नहीं बैठना है। इसलिए नहीं बैठना है कि आधा अधूरा मन से किया गया काम कभी सफल नहीं हो, और ये सभी आधा अधूरा मन से बैठे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं उनमें ये गंदी आदत लगे, आधा अधूरा काम कर। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि आधा अधूरा मन से मत बैठो, जब पूरा मन हो जाए तब जा करके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो। जबरदस्ती मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को जबरदस्ती करूं, लाऊं, बैठाऊं और सुनाऊं। जब मन हो जाएगा आकर के, तो ऑनलाइन कैमरा के सामने कैमरा खोल के बैठ और सुनना। बिना मन की चीजें तो बीच में ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। अभी भी वैसे ही। ठीक है, ठीक है, करो अपना वाला। ईश्वर तो अपना वाला कर ही रहे हैं, करो मनमानी। जब ईश्वर अब करेंगे तो फिर बातें समझ में आएगी। उस समय याद आएगा कि हमारे हेड सर कुछ कहा करते थे, आज तो नजरअंदाज कर ही दो। तो सेवा का टॉपिक है मेरा, और सेवा ही तो करना है। जीवन में करना क्या है? जीवन में करना क्या है? तुमको चिंता होती है ना, क्या करे, क्या करें, क्या करें, कैसे करें? कुछ मत करो, सेवा करो। कुछ भी मत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, जितना हेल्प हो सके करो। दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। अपने माँ बाप की सेवा शुरू कर दो, सारी चीजें, रास्ता तुम्हारा आंख खुल जाएगा। कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, बस सेवा करने की आदत भर बना देना। आज माँ बाप की सेवा करोगे, धीरे धीरे रिश्तेदारों की सेवा करोगे, धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस के लोगों की सेवा करोगे, धीरे धीरे अपने ब्लॉक के लोगों की सेवा करोगे, धीरे धीरे अपने जिला के लोगों की सेवा करोगे। और सेवा करने के लिए खूब मेहनत का काम नहीं है। अब किसी का घर नहीं बनाना, किसी को रुपया कमा के नहीं देना। सेवा का मतलब किसी को खूबे ढेर रुपया कमा के दे दी जाए तो उसका सेवा नहीं हो सकता। सेवा का मतलब समझ। अब माँ बाप को सेवा का मतलब क्या कि तुम रुपया कमा के कहीं तू भेज रहे पढ़ने के लिए, और तुम चला गया ईंटा ढोने, कहे और ईंटा ढो के कमा के ले जाके माँ बाप को दो कि ले लो माँ, मैं पैसा कमा के लाया हूं। तो माँ बाप को और दुख होगा। किस प्रसाद
प्रकार से माँ बाप की सेवा कर, किस प्रकार तुमसे माँ बाप सेवा की उम्मीद तो करते ही नहीं, वो तो बुढ़ापे में करते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे तब मेरा सेवा करे। इस उम्मीद से तुमको 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल तक इस उम्मीद से तुम्हारी वो लोग सेवा कर। 60 साल के बाद इंसान रिटायर होता है, तो जब तक हाथ पैर अपना चलता रहता है तब तक उनको कोई उम्मीद तुमसे नहीं रहती है कि तुम उनकी सेवा करो। वो उम्मीद लगा के रखते हैं कि बूढ़े होने पर सेवा करे, लेकिन चिंता इस बात की रहती है हमको कि जो आज मेरी सेवा नहीं कर रहा है, जब मैं सब कुछ उसको दे रहा हूँ, मैं सब कुछ उसको कर रहा हूँ, मैं सब कुछ उसको दे रहा हूँ, उसके बाद वो मेरी सेवा नहीं कर रहा है, मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, मुझसे झगड़ा कर रहा है, मुझसे जबान लड़ा रहा है, मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो जब मैं देना बंद कर दूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, कमा नहीं पाऊंगा, उस समय ये क्या करे, उस समय ये क्या करे। तो इसीलिए मैं आज का मेरा लेसन है सेवा। पाठ पढ़ते हो ना, तो सेवा का मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, सेवा का महत्व सिखा रहा हूँ। एक चीज, और सिर्फ माँ बाप की ही सेवा नहीं कर सकते हम, घर में सभी की सेवा कर सकते हैं, बड़े की भी सेवा कर सकते हैं, छोटे की भी सेवा कर सकते हैं। छोटे को साथ में बैठा के पढ़ा करके सेवा कर सकते हैं, बड़ों को कोई छोटा मोटा काम करके उनकी सेवा कर सकते हैं। अब तलाशो, मेरा होमवर्क है ये तुम्हारे लिए, लेसन पढ़ाया, मेरा होमवर्क है, तलाशो कि तुम कौन सी सेवा है जो कर सकते हो। तलाशो, सोचो सोचो, इसका खोज नहीं होना चाहिए। ज्ञान खोजने तो निकल पड़ा, नॉलेज के लिए तो निकल पड़ा, लेकिन क्या इसका नॉलेज, इसका ज्ञान नहीं खोजना है, तो फिर किस चीज का ज्ञान खोज रहा है जी? किताबों में किस चीज का ज्ञान खोज रहा है? A+B का होल स्क्वायर बराबर कितना, इसका वो तो सिर्फ तुम्हारे जीवन में तुमको तुमको माने बुद्धिमान बनाने के लिए वो बनवाया जाता है, उसका जीवन में कहीं कोई उपयोग नहीं है। तुमको कर्मठ बनाने के लिए वो सारी चीजें दी जाती। स्कूल का जितना भी होमवर्क मिलता है ना, वो सब जीवन में काम नहीं आता, ये जान। और सफलता में उसका कोई योगदान नहीं। आज ये भी जाओ, जितनी भी किताबें पढ़ाई जाती हैं, किताब में जो पढ़ाए जाते हैं, सफलता में उनका कोई योगदान नहीं रहता। उनका बस इतना योगदान रहता है कि तुम लोग लेबर लेबर माइंडसेट से बाहर निकल करके और रिच माइंडसेट में चले जाओ, उनका इतना ही योगदान रहता है। तुम लोग अच्छा क्या हो, अच्छा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको समझ लो, इसको अच्छे से समझ लो, इतना बड़ा योगदान रहता है। तुम पढ़ने में भले कमजोर हो जाना, लेकिन सेवा करने में कमजोर मत पड़ना, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं, अब सुंदर पिचोई का ले लो ना, वो अपने क्लास का टॉपर नहीं रहा है, अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का टॉपर नहीं रहा है, उसका रैंक हमको लग रहा है कि अपने कॉलेज में 200 से भी ऊपर, यानी उससे ऊपर के 200 बच्चे कहाँ गए, क्या किए, कोई था पता नहीं। होना चाहिए ना उनको, सुंदर पिचाई से आगे होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज टॉपर थे, नहीं हुए, नहीं पता चलता उनके बारे में। सुंदर पिचोई के बारे में ही क्यों हम पता चला, क्योंकि वो बचपन से माता पिता के, अपने घर के समस्याओं को देखा, फील किया, उसको सॉल्व करने के लिए पढ़ाई पढ़ी, अपने परिवार की समस्या को सॉल्व करने के लिए पढ़ाई पढ़ी, और उसमें ऐसी पढ़ी कि परिवार की समस्या तो सुलझी ही सुलझी, देश दुनिया की समस्या को सुलझाने लगा, देश दुनिया की समस्या को सुलझाने लगा, और लोगों को अपने माध्यम से गूगल का सेवा ही तो दे रहा है सुंदर पिचाई। देश पूरे विश्व को सेवा दे रहा है। भारत में एक साधारण परिवार का पढ़ने वाला लड़का, टूटी फूटी साइकिल से स्कूल जाने वाला लड़का, जिसके पिता का 1 साल का सैलरी अमेरिका जाने में लग गया। अब सोचो वो पिता कैसे हैं, कितने महान हैं। यहाँ पर 1 महीना का फी मांगा जाता है तो तुम्हारे पिताजी को दिक्कत होने लग, और वो 1 साल का कमाई पूरा अमेरिका भेजने के लिए एयर टिकट खरीद ली। जरा भी नहीं सोचे कि 1 साल मेरा गुजारा कैसे चले, पढ़ने के लिए भेज, क्योंकि पढ़ाई की ताकत उनको भी पता थी, और अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास था, अपने बेटे पर पूर्ण विश्वास था कि ये मेरा बेटा है, अगर मैं अपने आप को भी बेच के पढ़ा दूं तो एक दिन मुझे दुनिया की सारी खुशी दे देगा। और पिता पिता का योगदान इतना है, वो अपने आप को बेची करके तो तुमको पढ़ा रहा है, अपने आप को बेच करके तुमको पढ़ा रहा है जी। अगर आज
अपने आप को बेचना बंद कर दे, तुम लोग भूखों मर जाएगा, दर दर भटकना पड़ेगा। जिसके पिता बच्चों के ऊपर से अपना हाथ हटा लिए हैं, अनाथ हो जाते हैं, अनाथ, न खाने की चिंता, न रहने के जगह। और उस पिता से तुम लोग सेवा करवा रहे, सेवा करवाओ, वो तो उनका फर्ज है, लेकिन अब फर्ज को नमक हरामी में मत बदलो, नमक हराम मत बनो। अगर वो तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि तुम पढ़ करके कुछ बन जाओ, पढ़ने में अपना परिश्रम करो, मेहनत करो, तो तुम पढ़ाई के बल पर उनको खुश रखो, पढ़ाई के बल पर उनकी सेवा करो। खुश रखना भी एक सेवा ही है, खुश करना भी एक सेवा है। तो तुम्हारे अंदर पावर है उनको खुश रखने की, किसके बल पर? पढ़ाई के बल, सेवा कर सकते हो। तो आज का क्लास का मेरा ये, पता नहीं कैसा लगा तुमको, मैं नहीं जानता, अच्छा लगा बुरा लगा कैसा लगा, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो अपने रिश्तेदारों को भेजना। जब वीडियो बन के स्कूल किसी भी चीज का जब जाता है, इस उम्मीद के साथ जाता है कि हम अच्छाई को फैलाएं। बुराई इतनी फैली है, जिसको मारना है, खत्म करना है, तो हमें अच्छाई को फैलाना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, और चीजों को ठीक करने का, तुमको जो डीपली चीजें हैं, हम जानते हैं कि तुम में अभी उस तरह का ज्ञान नहीं आए, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा उस तरह का ज्ञान तुमको देने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि थोड़ा मेरी भी सेवा करो। किस टाइप, मैंने अगर समझाए कोई चीज तो एक बार में समझ जाओगे, यही मेरी सेवा है। अगर कोई बातें बताई जाए और एक बार में समझ जाते हो, तो यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग आके पैर दबा मेरा, हमको प्रणाम कर, ये सब चीजें तो दिखावा है। गुड मॉर्निंग बोल, आने पर खड़ा हो जाओ, और कैमरा के सामने चिल्लाते रहे कैमरा ऑन न करो। हाँ? गुड मॉर्निंग बोल देने से मेरा सेवा थोड़ी है ना हो गया? माता पिता को गुड मॉर्निंग बोल देने से सेवा हो गया? तो सफल होना है तो आज लिख लो, डायरी में लिख लो, मोटे अक्षर में लिख लो, खूबे मोटे अक्षर में लिख लो, सफल होना है तो सेवा सीखना पड़े, सेवा कर करके सीखना पड़े। दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब कोई सेवा ही कर रहे हैं, और जो जितनी अच्छी ढंग से सेवा कर रहा है, दुनिया में उतना ही अच्छा नाम है। कोई बिजनेस के माध्यम से कर रहा है, कोई ज्ञान दे करके कर रहा है, कोई इलाज करके कर रहा है, इसीलिए तो उसको सर्विस बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं ना जी, सर्विस करते हैं। तो सर्व माने सेवा, ठीक है, यानी सेवा करते हैं। तो जिसका सेवा करने का, मैंने जल्दी